दूसरे अध्याय का अच्छे से वर्णन महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन विराट राजा के साथ गुप्त रूप से गुप्तचर भूमिका में रहकर युद्ध भूमि में खड़ा है। उसके मन में दुविधा है, उसे युद्ध में अपने नाना, गुरु और भाइयों को मारना है, जिन्होंने उसके खिलाफ युद्ध की ओर बढ़ने का निर्देश दिया है। इस दुविधा और मोह में वह भगवान कृष्ण से सलाह लेने के लिए उनसे बहुत सवाल करते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अस्तित्व की महत्वपूर्णता और असली धर्म के विषय में बातचीत करने का आग्रह किया है। इस प्रस्थान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके सभी सवालों का उत्तर दिया। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग भगवद गीता के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जो आत्मा, धर्म और कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। यहाँ इस अध्याय का संक्षेप में वर्णन किया गया है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जीवन के उद्देश्य और धर्म की महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से 3 मुख्य विषयों पर बातचीत होती है: कर्मयोग, सांख्य योग और भक्ति योग। पहले भगवान ने कर्मयोग का उपदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मों को त्यागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सही दृष्टिकोण से करना चाहिए। यह आत्मा के उन्नति में सहारा प्रदान करता है और सामाजिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण पालन करने का सुझाव देता है। यहाँ उन्होंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें कर्म में लगाव रखना चाहिए, परंतु हमें फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने साफ किया है कि कर्मों से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। उन्होंने यह बताया है कि कर्मयोगी वह है जो अपने कर्मों में आसक्ति के बजाय उन्हें निष्काम भाव से करता है, जिससे मन और बुद्धि को शांति मिलती है। दूसरे, सांख्य योग के माध्यम से ज्ञान की अद्वितीयता की बातें सिखाई गई हैं। इसमें आत्मा और जगत के अद्वितीयता का विवेचन किया गया है, जिससे व्यक्ति अपनी सच्ची स्वभाव और आत्मा को समझ सकता है। सांख्य योग में भगवान ने आत्मा और प्रकृति के बीच अंतर को समझाने का प्रयास किया है। इसमें ज्ञान के माध्यम से आत्मा की अद्वितीयता को समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आत्मा को समझकर अपने कर्मों में निर्लिप्त रह सकता है। तीसरे, भक्ति योग में भगवान ने पूर्ण भक्ति और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की आवश्यकता को बताया है। यह भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने को परमात्मा से मिला सकता है और उसे आत्मा की पूर्णता की अनुभूति हो सकती है। भक्ति योग में भगवान ने भक्ति के माध्यम से परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण की महत्वपूर्णता को समझाया है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान ने यह सिखाया है कि जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति का सही संयोजन करना महत्वपूर्ण है। जीवन में सफलता की कुंजी सही कर्म, सामंजस्य और भक्ति के संयोजन में है। ये तीनों पथ एक दूसरे को पूरक है और व्यक्ति को आत्मा के साथ सच्चा मिलन का मार्ग प्रदान करते हैं। गीता के इस अध्याय में भगवान ने आत्मा के अद्वितीय स्वरूप का महत्वपूर्ण प्रमाण दिया है। उन्होंने यह सिखाया है कि आत्मा शरीर, मन और बुद्धि से अलग है और इसका अनंत, अज्ञेय और अविनाशी स्वभाव है। यह आत्मा सच्ची ज्ञान का स्रोत है और सभी जीवों में एक समान रूप से निवास करती है। भगवान ने सार्थक जीवन के लिए भी ज्ञान की महत्वपूर्णता बताई है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान के बिना व्यक्ति कभी भी आत्मा को समझ नहीं सकता और अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं ले सकता। इस अध्याय में भगवान ने ध्यान और समाधि की महत्वपूर्णता पर भी बल दिया है। उन्होंने यह सिखाया है कि व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने और उसे एकाग्र करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। समाधि के माध्यम से आत्मा को परमात्मा के साथ मिलने का अनुभव होता है और व्यक्ति अपने असली स्वरूप में स्थित होता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और आत्मा के साथ एकाग्रता के माध्यम से ही व्यक्ति अपने कर्मों में सफल हो सकता है और अच्छे जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाने का प्रयास किया है कि उसे अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए आत्मा के साथ संयोजन में रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर बल दिया है।
उन्होंने यह सिखाया है कि हमें अपने आत्मा को पहचानना चाहिए, क्योंकि वह हमारा सच्चा स्वरूप है और हमारे सभी कर्मों का कारण है। भगवान ने यह भी बताया है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न वह आदि होती है न अंत होती है। यह सदा ही अविनाशी और अनंत है। इसलिए हमें अपनी सार्थकता को आत्मा में ढूंढना चाहिए और अपने कर्मों में समर्पण करना चाहिए। इस अध्याय में ध्यान और समाधि की महत्वपूर्णता पर भी बल दिया गया है। ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करके हम आत्मा की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं और समाधि के माध्यम से हम अपनी सच्ची आत्मिक स्वभाव में स्थित हो सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन को समर्पित और सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए हमें अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। यह एक उद्दीपक है जो हमें वास्तविक सुख, शांति और आनंद की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने यह सिखाया है कि हमें अपने आत्मा को पहचानना चाहिए, क्योंकि वह हमारा सच्चा स्वरूप है और हमारे सभी कर्मों का कारण है। भगवान ने यह भी बताया है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न वह आदि होती है न अंत होती है। यह सदा ही अविनाशी और अनंत है। इसलिए हमें अपनी सार्थकता को आत्मा में ढूंढना चाहिए और अपने कर्मों में समर्पण करना चाहिए। इस अध्याय में ध्यान और समाधि की महत्वपूर्णता पर भी बल दिया गया है। ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करके हम आत्मा की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं और समाधि के माध्यम से हम अपनी सच्ची आत्मिक स्वभाव में स्थित हो सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन को समर्पित और सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए हमें अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। यह एक उद्दीपक है जो हमें वास्तविक सुख, शांति और आनंद की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में आत्मा के महत्वपूर्णता पर और भी विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने यह बताया है कि आत्मा सच्चा भावना, ज्ञान और अनंत शक्ति का स्रोत है। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि आत्मा अज्ञेय, अविनाशी और अनंत है, जो केवल शरीर में नहीं बल्कि सभी जीवों में भी निवास करती है। भगवान ने साफ रूप से बताया है कि आत्मा कभी नहीं मरती, न उत्पन्न होती है और न ही विनाश होती है। यह सदैव ही स्थित रहती है और अनंत है। इसलिए हमें अपनी सच्ची स्वभाव में स्थित रहना चाहिए और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इस अध्याय का सारांश है कि हमें अपने कर्मों को निर्बाध भाव से करना चाहिए और आत्मा की अनुभूति के माध्यम से अपने असली स्वरूप को पहचानना चाहिए। यह सिख हमें यह बताती है कि आत्मा हमारा अद्वितीय और अनंत स्वरूप है, जो सभी जीवों में समान रूप से निवास करता है। ध्यान और समाधि के माध्यम से ही हम इस अद्वितीयता को अनुभव कर सकते हैं और सच्चे आत्मिक विकास की दिशा में बढ़ सकते हैं। गीता का अगला अध्याय हम अगले वीडियो में लाएंगे, इसीलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप गीता के सभी अध्याय सुन सके और अपने जीवन को गीता के सुनने मात्र से ही सफल बना पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे राधे राधे जरूर लिखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद जी।